चार बातें जिसे सुनने से मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का आज की दिव्य और अलौकिक कथा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन को सुखी बनाएगी बल्कि आपको यह समझने का अवसर भी प्रदान करेगी कि कैसे कुछ सरल ज्ञान की बातें आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है। जो भी व्यक्ति या स्त्री इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह कभी भी गरीबी से ग्रस्त नहीं रहता। मित्रों, जीवन के इस अनुभव में कई बार हम अपनी कठिनाइयों से जूझते हैं और यह सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज की इस ज्ञानवर्धक कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य को गरीबी से मुक्ति कब मिलती है और वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हम करते हैं जिनकी वजह से जीवन भर हमें दुख झेलना पड़ता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए इस दिव्य कथा को प्रारंभ करती हूँ। लेकिन मित्रों, एक विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को पूरी तरह से ध्यान से सुने, क्योंकि इस कथा के अंत में छिपे ज्ञान से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कथा प्रारंभ करते हुए मैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी श्रोता इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करे उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए और सदैव उन पर कृपा बनी रहे। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य और अलौकिक कथा को सुनते हैं। एक दिन की बात है। कैलाश पर्वत पर आदि योगी भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ शांत भाव से आकाश की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। हिमालय की पावन वादियों में एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। महादेव के इस सन्नाटे में कुछ विशेष था, जैसे इस समय संसार की हर एक बात शांत हो चुकी हो। पर्वत की शांति और आकाश की ठंडी हवा ने उस वातावरण को और भी अद्भुत बना दिया था। तभी पार्वती ने शिव की ओर देखा और एक प्रश्न उनके मन में आया, जिसे उसने बिन झिझक के भगवान शिव से पूछा। पार्वती, हे नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है, कृपया कर उसे शांत करे। शिव मुस्कुराते हुए, हे देवी, आप निसंकोच पूछिए, आपके सभी प्रश्नों का समाधान होगा। पार्वती कुछ देर तक सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात कहती है। पार्वती, हे महादेव, कृपया यह बताइए कि मनुष्य को किन चार प्रकार के लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और वे चार बातें कौन सी हैं जिन्हें यदि मनुष्य जान ले तो वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। शिव जी गंभीर होते हैं। उनकी आंखों में गहरी सोच की झलक दिखाई देती है। शिव, हे देवी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसका उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। चंद्रगिरी नामक गांव में एक वृद्धा, जिनका नाम धरणी बाई था, अपने दो बेटों के साथ रहती थी, जय किशन और मानक। उनके पति का देहांत हो चुका था और परिवार का पालन पोषण करने के लिए वे छोटे से खेत पर खेती करती थी। वे दोनों बेटे मेहनती थे, लेकिन गांव के हालात ठीक नहीं थे। दिन रात खेतों में काम करने के बावजूद कभी कभी घर में अन्न का संकट हो जाता। फिर भी वे संतुष्ट रहते, क्योंकि उनकी माँ ने
हमेशा उन्हें सिखाया था कि जीवन में संतोष और मेहनत से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं होता। समय बीतने लगा, बेटों की शादी हो गई और उनका परिवार बड़ा हो गया। जय किशन की पत्नी का नाम रत्ना था और मानक की पत्नी का नाम पूनम। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे घर में अशांति का माहौल बनने लगा। रत्ना और पूनम के बीच छोटे छोटे विवाद होने लगे। रत्ना का कहना था, पूनम, तुम घर के काम में बहुत आलसी हो, कभी अपनी जिम्मेदारियों को समझो। पूनम पलटकर कहती, तुम हमेशा मेरी गलतियां ही ढूंढती हो, क्या तुम कभी खुद को देखती हो? घर में ये छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदलने लगी और हर दिन घर का माहौल और भी तनावपूर्ण होता चला गया। दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगी और दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे रत्ना और पूनम के बीच के विवाद गहरे होते गए। रत्ना कहती, पूनम, तुझे काम करना नहीं आता, हर बार मुझ पर ही क्यों आ जाता है सारा बोझ? पूनम पलटकर जवाब देती, और तो कौन सी देवी है, खुद तो बस हुक्म चलाना जानती है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दरार गहरी होती चली गई। घर का माहौल अशांत हो गया। धरनी बाई का हृदय भारी होने लगा। उसे महसूस हुआ कि यदि ये झगड़े ऐसे ही चलते रहे तो इस घर में सुख शांति और लक्ष्मी दोनों ही चली जाएंगी। उसने सोचा, अगर घर की शांति फिर से बहाल करनी है तो उसे कुछ करना पड़ेगा। धरणीबाई ने तय किया कि अब वह अपने बेटों को समझाएगी। उसने उन दोनों से कहा, बेटा, जब हम 3 लोग थे तब थोड़ा सा अन्न भी काफी था। अब 5 हो गए हैं तो खर्चा बढ़ा है और बहुएं हमेशा झगड़ती रहती है। तुम दोनों राजा विक्रांत सेन के नगर जाओ और कोई अच्छा काम पकड़ो। कुछ धन आएगा तो घर में कमी नहीं रहेगी और झगड़े भी कम होंगे। दोनों बेटे माँ की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और फिर वह उससे लेकर राजा विक्रांत सेन के नगर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन माँ ने जो 4 बातें उन्हें बताई थी वे उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती है। फिर उन्होंने वह 4 बातें अपने बेटों को बताई। पैसे की तंगी घर की शांति छीन लेती है। बेरोजगारी और खाली समय आपसी झगड़ों को जन्म देता है। कर्तव्यों से बचना यानी घर में निठल्ला रहना अशांति का कारण बनता है। ईर्ष्या और तुलना की भावना घर का माहौल जहरीला बना देती है। दोनों भाई माँ और पत्नी को समझाकर नगर की ओर निकलते हैं। जय किशन, रत्ना, हम नगर जा रहे हैं। माँ का ध्यान रखना और एक दूसरे से प्रेम से रहना। मानक, पूनम, तुमसे उम्मीद है कि तुम घर की शांति बनाकर रखोगी। दोनों भाई घर से विदा होते हैं, लेकिन माँ की उम्मीदों के विपरीत झगड़े अब और बढ़ जाते हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे से लगातार झगड़ती रहती हैं और घर का माहौल तनावपूर्ण होता जाता है। घर की स्थिति और भी खराब होती चली जाती है। सास सबसे बड़ी बहू को समझाती है, धरनी बाई रत्ना से, तू बड़ी है, उसे माफ करना सीख, बड़ों को क्षमा करना शोभा देता है। रत्ना गुस्से में
आप हमेशा उसका पक्ष लेते हो। क्या मैं कुछ नहीं समझती? पहले उसे समझाओ। अब सास छोटी बहू पूनम को समझाती है। धरनी बाई, पूनम वह तेरी बड़ी बहन के समान है। घर में शांति बनानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सास के शब्दों में गहरी सच्चाई छिपी थी, पर बहुएं इसे समझने से मुंह मोड़ चुकी थी। घर के भीतर माहौल और भी तनावपूर्ण होता जाता है। सभी एक दूसरे से निराश होते हैं। घर में शांति की कमी थी। रिश्तों में दूरियां बढ़ रही थी और बिना किसी समाधान के घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों बहुएं अपनी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और घर में हर किसी को असंतोष का सामना करना पड़ रहा था। राजा विक्रांत सेन का दरबार, जहां दोनों भाई कुछ ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। राजा विक्रांत सेन ने दोनों भाइयों से कहा, धन और सुख कभी भी स्थायी नहीं होते। उनका असली मूल्य उस समय पर निर्भर करता है जब आप उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम चाहो तो अपना धन बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर तुम सही मार्ग पर नहीं चलोगे तो वह धन किसी काम का नहीं रहेगा। हमेशा संतुलन बनाए रखो और अपना कर्तव्य निभाओ। धनी बाई अपने बेटों से मिलती हैं। धनी बाई, बेटा, ये 4 बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी। अगर तुम इनका पालन करते हो तो तुम्हारा जीवन हमेशा समृद्ध और शांत रहेगा। घर में शांति लौट आई और दोनों बहुएं अब एक दूसरे से प्रेम से रहने लगी। जय किशन और मानक ने भी अपने कर्तव्य को निभाना शुरू किया और जीवन में स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़े। मित्रों, वे दोनों पुत्र अपनी माँ से मिलने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उनकी पत्नियां अत्यधिक दुखी थी, क्योंकि उन्हें अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा था। यह स्थिति उनके लिए एक कड़ा पाठ बन गई थी और वे जीवन के सच्चे और गलत कर्मों के परिणामों को समझने लगी। इतना कहकर भगवान शिव जी ने अपनी कथा समाप्त की और आगे माता पार्वती से कहा, हे देवी, मनुष्य को कभी भी अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी घर से बेघर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही उनके जीवन का सबसे बड़ा अपराध होता है। जो भी मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक और जीवन से जुड़ी कथा समाप्त होती है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।